अरावली पर्वत बचाना जरूरी या खनन जरूरी? प्राचीन धरती से आधुनिक संघर्ष तक, आइए अरावली पर्वत को सही संदर्भ में समझें। यह पर्वतमाला देश के लिए क्यों इतनी आवश्यक है और इसके बने रहने से पर्यावरण, जल और मानव जीवन को क्या लाभ मिलता है। साथ ही यदि अरावली नष्ट होती है तो देश को किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह विषय आज राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। अगर आने वाले वर्षों में ऐसा हो कि दिल्ली का पानी खत्म हो जाए, अगर राजस्थान की जमीन और सूख जाए, अगर हवा और जहरीली हो जाए, तो दोष किसका होगा? शायद उस पहाड़ का जो बोल नहीं सकता, जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत बचाना जरूरी या खनन जरूरी? प्राचीन धरती से आधुनिक संघर्ष तक, आइए अरावली पर्वत को सही संदर्भ में समझें। यह पर्वतमाला देश के लिए क्यों इतनी आवश्यक है और इसके बने रहने से पर्यावरण, जल और मानव जीवन को क्या लाभ मिलता है। साथ ही यदि अरावली नष्ट होती है तो देश को किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह विषय आज राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। अगर आने वाले वर्षों में ऐसा हो कि दिल्ली का पानी खत्म हो जाए, अगर राजस्थान की जमीन और सूख जाए, अगर हवा और जहरीली हो जाए, तो दोष किसका होगा? शायद उस पहाड़ का जो बोल नहीं सकता, जिसका नाम है अरावली। अरावली का परिचय। समय से भी पुराना पहाड़। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वतमाला लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी है। अगर अरावली नहीं होती तो उत्तर भारत में न कई नदियां होती, न जंगल होते, न पेड़ पौधे पनपते और न ही बहुमूल्य खनिज मिलते। अरावली ने पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को संभाल कर रखा है। अरावली शब्द संस्कृत के अर्बुदावली से बना है और राजस्थान के इतिहास में इसे अडावल कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। यह पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से होकर लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली की अदृश्य भूमिका। अरावली 3 ऐसे काम करती है जो दिखाई नहीं देते लेकिन जीवन देता है। मानसून के पानी को जमीन में उतारकर भूजल पुनर्भरण, थार रेगिस्तान को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकना, धूल, गर्मी और प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की रक्षा। अगर अरावली न हो तो उत्तर भारत एक धीमा मरुस्थल बन सकता है। विकास की भूख और खनन। जैसे जैसे शहर बढ़े वैसे वैसे अरावली कटती चली गई। पत्थर चाहिए था, सीमेंट चाहिए था, सड़कें और इमारतें चाहिए थी, लेकिन इसकी कीमत चुकाई पहाड़ों, जंगलों और पानी ने। अवैध और अनियंत्रित खनन ने अरावली की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। जब सरकारें नाकाम रही तो अदालत को बोलना पड़ा। 2005 और 2009 अरावली में खनन पर सख्त रोक। 9 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश। जब तक वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन योजना नहीं बनती तब तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई खनन अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि नई खनन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन जो पहले से खनन चल रहा था वह आगे जारी रहेगा। क्या यह एक सवाल है? यह आदेश सिर्फ खनन रोकने का नहीं था, यह पर्यावरण संरक्षण की चेतावनी थी। 2025 का विवाद 100 मीटर नियम। 2025 में एक नई परिभाषा सामने आई। अब किसी क्षेत्र को अरावली पहाड़ तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर अधिक हो और 500 मीटर के भीतर ऐसी 2 संरचनाएं हो। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विशेषज्ञों की चेतावनी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है अरावली का 70 से 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचा है। छोटी छोटी पहाड़ियां भी भूजल रिचार्ज, जैव विविधता, धूल और गर्मी नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है। अगर ये क्षेत्र संरक्षण से बाहर हुए तो असर सिर्फ पहाड़ पर नहीं, मानव जीवन पर पड़ेगा। सरकार का पक्ष। केंद्र द्वारा यह प्रयास स्थानीय स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली क्षेत्र में खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे को और अधिक बढ़ाएगा।
केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया है कि पहले से ही चालू खदानों के बारे में संबंधित राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खनन पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार अरावली इकोसिस्टम के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का मानना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जल भंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है। सख्त नियम जो खानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। चल रही खनन गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा और सस्टेनेबल मीनिंग तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार का कहना है कोई नई खनन पट्टी नहीं दी जाएगी। सस्टेनेबल मीनिंग मैनेजमेंट प्लान ICFRE द्वारा बनेगा। ढलान, घटिया और आसपास के क्षेत्र अब भी संरक्षित हैं। 100 मीटर नियम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नई खनन परियोजनाओं पर रोक के साथ साथ पहले से चल रही खनन गतिविधियों पर भी रोक लगेगी या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में केवल नई खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही है, न कि पहले से जारी खनन पर। इसलिए हम अब भी उसी मूल सवाल पर अटके हुए हैं कि जो खनन पहले से चल रहा था वह जारी रहेगा या नहीं, यह अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों नई खदान परियोजनाओं पर पूर्ण रोक की बात तो करते हैं, लेकिन पहले से संचालित खनन का क्या होगा, इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। इसी वजह से यह सवाल अभी बना हुआ है कि पुराने खनन पर रोक लगेगी या नहीं। कागज पर सुरक्षा की बात हो रहा है, लेकिन जमीन पर सुरक्षा में इतना बड़ा फर्क क्यों है? खनन पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाने का कारण सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पिछले अनुभव बताते हैं कि पूर्ण खनन प्रतिबंध कई बार उल्टे परिणाम देता है। ऐसे प्रतिबंधों से अवैध खनन, सिंडिकेट, हिंसक रेत माफिया और अनियमित खनन गतिविधियां बढ़ने की आशंका रहती है। इसी कारण न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत मौजूदा कानूनी खनन गतिविधियां कड़े नियमों और सख्त निगरानी के साथ जारी रहेगी। नई खनन परियोजनाएं तब तक रोकी जाएंगी जब तक वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई प्रबंधन योजना लागू नहीं हो जाती। पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। पहाड़ का सवाल। अरावली ने कभी वोट नहीं मांगा, कभी भाषण नहीं दिया, कभी अदालत में याचिका नहीं डाली, फिर भी उसने हजारों साल तक हमें पानी दिया, हवा दी, जमीन दी। आज वही अरावली लोगों से पूछ रही है, क्या विकास इतना जरूरी है कि जीवन की ढाल ही काट दी जाए? अंतिम संदेश। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह पानी, हवा और भविष्य की सुरक्षा है। अगर अरावली बचेगी तो भारत का भविष्य बचेगा। अरावली बची तो भविष्य बचा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, यह भारत की जल, हवा और भविष्य की ढाल है। निष्कर्ष। संरक्षण और विकास के बीच संतुलित दृष्टि। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश अरावली को केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि देश की एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक विरासत के रूप में स्थापित करता है। समान कानूनी व्याख्या, वैज्ञानिक रूप से तैयार मानचित्रण और क्रमिक नियम के जरिए न्यायालय ने संरक्षण और विकास के बीच एक संतुलित और व्यवहारिक रास्ता अपनाया है। आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा इस बात से होगी कि केंद्र और राज्य सरकारें इन निर्देशों को कितनी गंभीरता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करती हैं। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। CJI की बेंच केंद्र समेत राज्यों को जारी किया नोटिस। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। 29 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई और 3 जजों की बेंच ने 5 सवाल तय किए। कोर्ट ने पुराने आदेश को फिलहाल रोक दिया है।
और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। पहले दिए आदेश में कहा गया था 100 मीटर या उससे ऊंची कोई भी भू आकृति अरावली पहाड़ी होगी और 500 मीटर के भीतर 2 या अधिक पहाड़ियां मिलाकर अरावली रेंज कहलाएगी। रिपोर्ट आने तक अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर रोक लगाई गई है।